अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानो विलेज फूड्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। चलें जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज चटकारेदार बीफ कौरमा शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी सबसे अलग और बहुत ही कमाल की बनती है। भुना हुआ हम बीफ कौरमा की रेसिपी। चले जी, सबसे पहले मैंने ये बीफ ले लिया, इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए थे। ज़्यादा बड़ा मुझे बोटियों का साइज़ नहीं अच्छा लगता, जितनी छोटी बोटी का साइज़ हो उतना ही टेस्टी बनता है। इसको यखनी बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने बड़ी प्याज काट ली थी, आधा टमाटर, हाफ लहसुन का जवे, 9-10 3 कड़ी पत्ते और 3 साइज़ के टुकड़े दालचीनी के और 1 चम्मच गरम मसाले के और 2 छोटी इलायची। ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। अब ये सब मैं चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, इससे बहुत ही मज़े का गोश्त की सारी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अंदर से गल जाता है गोश्त। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक की और हाफ़ टी स्पून मैं लाल मिर्च पाउडर की डाल दूँगी। ये देखें, बस क्योंकि जब हमने भुनाई करनी है तब भी हमने स्पाइसेस ऐड करनी है, तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। 1 किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त। ठीक, अब मैं इसे कुकर में लगा दूँगी तकरीबन 17 से 19 मिनट। टोटल 20 मिनट आप कर लें। आप 1 किलो है तो आप उसको 17 से 18 मिनट लगाएं, और अगर 2 किलो है तो आप उसे 30 मिनट लगाएं तकरीबन। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच कौरमा ले लिया, 2 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच मैंने वो लिया हल्दी, गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मैंने नमक, हसबे ज़रूरत धनिया, 1 बड़ा बाउल भरकर मैंने लिया है घी का, और 3 बड़ी टमाटर ले ली थी, बड़ी बड़ी काट ली थी मैंने। और ये सब हम ग्राइंड करेंगे, 3 बड़े प्याज और 1 लहसुन पूरा। इस सब को हम पहले भुनाई करेंगे। ये एक भरकर मैंने प्याली लिया दही की। फ्लेम ऑन कर लिया। सबसे पहले हम अपना घी डाल लेंगे प्यारी सी कढ़ाई में। ये घी सारा ऐड करना है, अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये लें जी, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। थोड़ा सा घी गर्म होता है तो इसमें हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। बड़ी बड़ी प्याज काटनी है, हम ग्राइंड करेंगे इस मसाले को, और लहसुन भी साथ ही ऐड कर देंगे। और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसे ढककर तो 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद ये है, अभी इससे थोड़ा सा और हम कुक करेंगे। ये मज़ीद कुक हो गया है, ये 5 मिनट और लगे हैं। ये देखें, ये लाइट गोल्डन ब्राउन इस तरह का आपने करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर वो रंग नहीं आएगा आपके मसाले में। ये अच्छे से हम जग में निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, अब ये टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ के काटने हैं आपने, और 4-5 हरी मिर्चें, 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह आप बनाकर लाजमी ट्राई करेगा, बहुत टेस्टी बनता है। मेरे घर वालों ने तो बहुत ही शौक़ से खाया है, बहुत मज़ा आया है। आप भी लाजमी ट्राई करिएगा। ये लें जी, इसको ग्राइंड करती हूँ अब मैं। अच्छे से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। चलो जी, ग्राइंड करके दिखाती हूँ मैं अब आपको। ये ले जाइए, ये ग्राइंड हो गया, अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब हम अपनी यखनी ओपन करके देखते हैं, हमारा गोश्त गल गया। ये देखें, मैंने छोटी छोटी साइज़ की बोटियाँ रखी हैं। ये बहुत ही अच्छी बुनाई होती है। ये देखें, सारा मैंने यखनी अलग कर दिया, गोश्त अलग कर दिया। अब इस गोश्त को घी में डाल के तो मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखें, मैंने घी में ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से बुनाई कर लूँगी इसकी। गोश्त जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही उसकी लज्जत आएगी। ये देखें, बुनाई हो रही है, अच्छे से हम इसे भून लेंगे। फिर इसमें हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये मसाला सारा इसमें डाल देंगे। अभी स्पाइसेस ऐड नहीं करनी,
मसाला अच्छे से ज़ाया ना हो तो पानी डालकर तो अच्छे से मसाले को सारा साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बस इसे थोड़ा सा अच्छे से हिलाकर तो ढक के रख देंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून, 1 एंड हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया 2 टीस्पून, कौरमा मसाला नेशनल का लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून। और इस पर ज़रूरत धनिया छिड़क लेंगे ऊपर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी। मेरी तो फेवरेट ये रेसिपी है। इसे ढककर तो हम 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि कितनी भुनाई हो गई है इसकी। तकरीबन पानी तो हमने इसमें ऐड किया नहीं, ये मसाले ही हैं सारे। गोश्त हमारा बहुत अच्छा से गल गया हुआ है। गोश्त में हड्डी ना हो तो मकरूह हो जाता है सालन, तो इसीलिए एक हड्डी लाजमी डाला करें हर गोश्त में, हर गोश्त के सालन में या कीमे में। ये दही ऐड कर दी मैंने। दही को अच्छे से फेंट लेना आपने, फिर ऐड करना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। दही मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि दही हमारी अच्छे से जज़्ब हो जाए और सूख जाए। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, अभी थोड़ा सा और इसे पकाएंगे। अब मैं आती हूँ 10 मिनट के बाद फाइनल लुक पे। ये 10 मिनट हो गए मुझे। ये देखें अच्छे से पक गया। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ये देखें जी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बनके इतना प्यारा तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी आने वाली नई हर वीडियो के लिए आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना। ऐसे ही मैं नई नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ओके ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट क्लास में आइएगा वीडियो देखने। अल्लाह हाफिज़।